मैं हूँ यासर मलिक। आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। सबसे बड़ी बात है, क्या रूबिका जी असीम वकार साहब, बेहुदा इंसान, फालतू बातें नहीं। आप देख रहे हैं YS3 न्यूज। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं है यहाँ कि पर आपकी आए बात क्या का है जवाब करने दिया के जाए। लिए अपना वो। जहां पर एक तरफ हमास और इजराइल के बीच युद्ध जारी है, तो वहीं पर आप भारत के अंदर गोदी मीडिया की डिबेटों में भी लड़ाई चालू हो गई है। हमास को लेकर लड़ाइयां होने लगी हैं। ऐसे ही एक डिबेट हुई, रूबिका लियाकत ने डिबेट की, उसमें असीम वकार साहब आए हुए थे। तो दोनों के बीच इतनी तगड़ी बहस हुई है हमास के मुद्दे को लेकर। जब आप ये डिबेट देखेंगे तो आप भी सोचेंगे ये क्या माजरा है। यानी असीम वकार साहब और रूबिका लियाकत में इतनी तू मैं हो गई। अगर ये स्टूडियो में बैठे होते तो ऐसा लगता कि लड़ाई हो ही चुकी है। आप ये डिबेट जरूर देख कर जाइए। हमास का मुद्दा भारत में कितना गर्मा चुका है, हमास को लेकर भारत की मीडिया कितना चिंता में है, ये भी आप देख कर जाइए। डिबेट आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं इस डिबेट को। वकार साहब जी, किस बात का खौफ है? हमास को आतंकवादी कहने से क्यों आप लोग कतरा रहे हैं? परसों मेरी बात एक साहब से हो रही थी, तो जर्नलिज्म को लेके वो जर्नलिस्ट थे। तो मैंने कहा देखिए, पहले जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे, जो जर्नलिज्म था वो उसको कहा जाता था आईना, देश का, समाज का आईना, जर्नलिज्म। बोर मत कीजिए ना। हमने आज का जो जर्नलिज्म है, जर्नलिस्ट है, ये है हमास और इजराइल वाले मसले पर आइए। ब्यूटी पार्लर। इतना बोर करते हैं ना आप, बोर मत कीजिए। इस आदमी से बात करें, मुझे नहीं सुनना, इंटरेस्ट ही नहीं है किस आदमी से आप बात कर रहे थे। आप यहाँ पर इस औरत से बात कीजिए, ठीक है? बाद में बात करना। उस आदमी से बात की, जर्नलिज्म पर ये ज्ञान दिया। अभी नेताओं पर ज्ञान देने आई तो आप बेकार अपनी वो कुर्सी छोड़कर भाग जाएंगे। जर्नलिज्म की पढ़ाई करा ठीक रहे है? हैं। हाँ, जर्नलिज्म की पढ़ाई मत करवाइए असीम वकार साहब। चुपचाप मुझे जवाब दीजिए। भाग तो नहीं जाएंगे, आपको तो हम हिंदुस्तान की सरहद तक छोड़ाएंगे। आतंकवादी संगठन है कि नहीं है, उसका जवाब दीजिए। हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? तालिबान को तालिबान को भारत की सरकार ने 2023 फरवरी में 200 करोड़ रुपए अभी फंड सैयद दिया। असीम वकार, आप यहाँ बाहर तालिबान के को सरकार है। पूरी दुनिया जानती है कि तालिबान आतंकवादी गुट। आप भारत सरकार को ये चुनिए ना। हमास का जवाब नहीं बिहार देंगे। में आपको पूरी दुनिया हमने में सरकार घुमाएंगे, चुन लिया हमास का है, जवाब ठीक नहीं है? देंगे। अब मुझे ये बताइए, हमास आतंकवादी संगठन है कि नहीं है? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, आगे देखना, अभी और मजा आने वाला है। मैं आपके किसी बात का जवाब तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मेरी बात नहीं सुनेंगी, क्योंकि मैं आपको इस काबिल ही नहीं समझता कि आपकी बात का जवाब ज्ञान मत दीजिए ना यहाँ बैठकर जबरदस्ती। तो आए क्यों है यहाँ पर? समझता क्या नहीं, आप इस काबिल ही आप नहीं यहाँ है कि पर आपकी आए बात का क्या है जवाब करने दिया के जाए। लिए? अपना वो सोफा दिखाने के लिए जो हर बार दिखाते हैं, नक्काशी वाला। आए क्यों है फिर यहाँ पर जब सवाल का जवाब ही नहीं देना है? कोई बात नहीं, मेरी तनख्वाह जो है आपको, मैं उसका 1% भी देरी में आपकी, मैं आपको ये बता दूं, मेरी तनख्वाह पे आप मत परेशान हो। भारी भरकम तनख्वाह मिलती है मुझे, बढ़िया तनख्वाह मिलती है मुझे, शानदार तनख्वाह मिलती है मुझे, अपने मेहनत की मिलती है। वो आपके सोफे पर बैठकर 2-4 में एक आदमी से मिला, उसने मुझे ये कहा, फला किया, ये झूठ मूठ की मनोहर कहानियां सुनने की तनख्वाह नहीं मिलती है। मैं यहाँ बहस कर रही हूँ और इंपॉर्टेंट बहस कर रही हूँ। आप जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। अभिजीत अय्यर जी, बात तो करने दीजिए। मैं कह रहा हूँ तालिबान को 200 करोड़ रुपए क्यों दिए भारत सरकार? घूमेंगे, हाँ ठीक है, हमास पर जवाब नहीं। हाँ भाई जवाब दे रहे हैं। तालिबान को 200 करोड़ रुपए। ए नकली मुफ्ती चुपचाप बैठो। फिर ऐसी बातें नहीं करेंगे आप थोड़ी यहाँ पे सर्टिफिकेट देंगे। सबसे बड़ी बात है, क्या रूबिका जी गलत बात मत कीजिए। ये बदतमीजी करने के लिए इनको बुलाया है क्या? ये मत कीजिए। अरे भाई, हमास पर जवाब दो। हमास पर जवाब दीजिए ना, हमास पर जवाब दो, ऐसे मत हमास करो पर आप। जवाब दो, बस हमास पर असीम जवाब वकार साहब, बेहुदा इंसान, फिर वापस यही बात करने लग गए आप। पता नहीं डिग्री है, फालतू बातें नहीं, फालतू बातें नहीं। असीम वकार जुबान साहब, खींच लूंगा, जुबान खींच लूंगा। प्लीज अभिजीत अय्यर मित्रा को स्क्रीन पर लाइए। आप चाहते हैं कि ये सारी चीजें आप यहाँ पर इस तरीके की बातें करके रील बना दें और फेमस हो जाए, वो मैं नहीं होने दूंगी। भारत की नीति के साथ खड़े रहेंगे कि हमास के साथ। वकार साहब, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अभी आगे और देख कर जाइए। मसला ये है कि आप एक
परसेप्शन बना रही हैं और हम लोग पे अपनी बात को लाद रही हैं। आप बार बार फिलिस्तीन का नाम नहीं ले रही हैं, फिलिस्तीन की लड़ाई जो चल रही है उसकी बात ही नहीं कर रही हैं। हाँ, नहीं करूंगी मैं साफ तौर से कह रहा हूं कि पूरी दुनिया का एक एक मुसलमान फिलिस्तीन, सुनिए मैडम बात तो करने दीजिए, फिलिस्तीन के साथ है। मोदी जी के बहुत अजीज दोस्त, हमदर्द, हम दिल, हम नवा, हम प्याला मोहम्मद बिन सलमान, नायब सुल्तान जो सऊदी अरब के हैं, वो फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। जल्दी से करने के लिए ईरान फिलिस्तीन के कहां साथ खड़े हैं? कैसा झूठ बोल रहे हैं? फिलिस्तीन के साथ है। उनका बयान सुना फिलिस्तीन के साथ है, उनका चाइना बयान सुना फिलिस्तीन है? के साथ है, यूएन का बयान सुना है, सऊदी अरब का बयान सुना है। अरे भाई क्या मुझे झूठ बोल बोलने रहे हैं तो यहाँ पर बैठ दीजिए। के आप? अरे मुझे बोलने तो दीजिए सर। आप यहाँ बैठ के झूठ कैसे बोल रहे हैं? मैं तो शर्मा किसी के साहब पीछे एक बोलता ही नहीं सेकंड, भाई। शर्मा नहीं, साहब बोलने दीजिए, मतलब शर्मा आप साहब सही एक बात सेकंड बोलिए रुकिए, ना। बोल तो लेने मुझे दीजिए तो बोलने तो दीजिए आप। उनको पहले बोल लेने दीजिए, उसके बाद आपको काउंटर करना है करने कीजिएगा। पहले असीम वकार को अपनी बात रख लेने दीजिए। हाँ हाँ वकार साहब, देखिए हम लोग ये चाहते हैं कि फिलिस्तीन के साथ इंसाफ हो। और रुबिका लियाकत जी, आप पावरफुल गद्दी पे बैठ के चाहती हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए और पूरा फिलिस्तीन खत्म करके इजराइल बना दिया जाए। आप ये चाहती हैं कि फिलिस्तीन खत्म हो जाए, इजराइल बन जाए। ये आपकी सोच, आपको मुबारक, हमारी सोच हमें मुबारक। आप अपनी सोच हम पे क्यों थोप रही हैं? आपके पास दिमाग नहीं है तो मेरे दिमाग में घुसने की कोशिश करेंगे। आपको किसने कहा? आप ये चाह रही हैं कि फिलिस्तीन का नामो निशान मिटा दिया जाए। ऐसा कीजिए खत्म हो गई बात, आप मिटाइए, आप दुआ कीजिए। नहीं, क्यों? आप अपनी सोच हम पे क्यों लाद रही हैं? ना सुनिए, फिलिस्तीन के साथ तो मैं रहूंगी, फिलिस्तीन के संघर्षों के साथ तो रुबिका लियाकत खड़ी रहेगी, लेकिन शर्म इस बात की है कि आप हमास के आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। आप हमास के आतंकवादियों के गुलाम, प्यादे, आप जो नाम दे सकते हैं वो लेकर इस वक्त आप बने हुए हैं। आप में इतनी हिम्मत नहीं है वकार साहब, मुझ में तो इतनी हिम्मत है कि फिलिस्तीन के बच्चों, फिलिस्तीन की महिलाओं, फिलिस्तीन के उन जवान बच्चों जो वहां पर उस जीते जागते जहन्नुम में जी रहे हैं, उनके साथ मैं खड़ी हो सकूं, उनके पेन को, उनके दुख को मैं इस वक्त महसूस कर सकूं। पर आप में इतनी ईमानदारी नहीं है वकार साहब कि आप हमास के उन आतंकवादियों को आतंकवादी कह सकें। आपकी दुकान बंद हो जाएगी, प्रॉब्लम यह है। बहुत शुक्रिया। सुनिए, बहुत शुक्रिया आपका। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आपका कि आपने चलते हुए चैनल पे ये मान लिया कि फिलिस्तीनियों की जिंदगी नरक है। हाँ, तो आपने चलते चैनल पर ये मान लिया लाइव डिबेट में कि आसिम वकार सच कह रहे हैं कि वहां बच्चे मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी। आपने थोड़ी आपका किया शुक्रिया। सैयद असीम बस वकार आसिम साहब, वकार में आप में यही फर्क है मैडम। अभिजीत अय्यर, अरे भैया, आसिम वकार में आप में यही फर्क है मैडम। रहते हैं आप, वो आपके देखिए कितनी आसानी से मैंने कहला लिया आपसे सब आपको कुछ। पता ही नहीं है कल जो डिबेट हुई आप है कह के उसमें गई, फिलिस्तीन अब कुछ नहीं हो सकता तमाम मैडम। लोगों को आप भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन दिल से फिलिस्तीन के साथ हूँ, दिल से, और दिल से हमास आतंकियों के खिलाफ हूँ, दिल से हमास के इन आतंकियों पर थूकती हूँ, दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। हमास के इन आतंकियों पर लानत पड़ती हूँ। हम लोग भी दिल से फिलिस्तीन के साथ हैं। दिल से आप लोग किसी पर चल रहे हैं तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकती। बात को समझा। अभिजीत अय्यर स्क्रीन पर, आपका शुक्रिया। अभिजीत अय्यर स्क्रीन पर समझा। आसिम वकार में और रुबिका लियाकत। अरे असीम वकार साहब, हर किसी में क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए। तो आप लोगों ने ये डिबेट देखी, इसमें रुबिका लियाकत, असीम वकार साहब के बीच कितनी तगड़ी बहस हुई है। मुद्दा हमास का था, हमास को मुद्दा बनाया, हमास और इजराइल के बीच उनकी जंग चल रही है, लेकिन भारत का माहौल उससे ज्यादा गरमाया हुआ मालूम दे रहा है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में अब चुनाव नजदीक है, नवंबर में चुनाव है। इसलिए हमास और इजराइल के मुद्दे को भारत में और भी ज्यादा तूल पकड़ाया जा रहा है, जिससे कि वोट बैंक मिल सके, जिससे कि उनकी वोटों की राजनीति हो सके। राजनेताओं की सब अपने अपने वोट बटोरने के चक्कर में अपने अपने जो है दिमाग से कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। लेकिन गोदी मीडिया भी इस मुद्दे यानी हमास और इजराइल की जंग को अब तूल पकड़ाने में लगी हुई है। आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइए। हमारे चैनल YS3 न्यूज को सब्सक्राइब करें, हमें खूब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें।